गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 5 और हम पढ़ रहे थे बेटा पाठ 1 भाषा। मैंने आपको भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप कॉपी में लिखने के लिए दिए थे, आपने लिख लिए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं मौखिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली व कानों से सुनी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक यानी मुख से बोलने वाली भाषा और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। इसके उदाहरण हैं जैसे बातचीत करना, वाद विवाद, भाषण देना, समाचार पत्र आदि में भाषा के इस रूप का प्रयोग है। भाषा के इस रूप को उच्चारित भाषा भी कहा जाता है, उच्चारित भी कहते हैं और कथित भाषा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उच्चारित भाषा और कथित भाषा। कि बातचीत करना, उदाहरण देखिए आप लोगों ने बेटा, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना मौखिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली व कानों से सुनी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे बातचीत करना, भाषण देना आदि। बस इतना ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है मौखिक की परिभाषा। अब आप आके देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी लिख करके व्यक्त करना। अब हम मुख से बोल लेते हैं लेकिन हम उस बात को लंबे समय तक एकत्र करके नहीं रख सकते, इसीलिए हम भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम भाषा को लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। यानी जो लिखित भाषा का जो रूप है वो स्थायी होता है। जैसे हमारे पुराने समय में लिखे हुए रामायण, महाभारत, उनको हम आज भी पढ़ सकते हैं। अब लिखित की परिभाषा लिखोगे कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास आदि। ये इसकी परिभाषा है और ये इसके उदाहरण हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे बेटा। आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित यानी लिख करके अपने मन के विचारों को प्रकट करना और दूसरा उसे पढ़ करके समझता है। फिर आती है आपकी बेटा बोली। अभी तक आपने भाषा और भाषा के रूप पढ़े। अब देखो बोली। बोली और भाषा में अंतर। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जो बोली होती है इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। लेकिन जब हम मथुरा में आते हैं तो यहाँ पर कौन सी बात बोली जाती है? ब्रज भाषा। तो इस ब्रज भाषा सिर्फ इतने ही एरिया में बोली जाती है, इसीलिए इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। बोली की परिभाषा है किसी क्षेत्र के या किसी देश के सीमित भाग में बोले जाने वाली भाषा को ही हम बोली कहते हैं। यह है बोली की परिभाषा। किसी देश के सीमित भाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसमें हम साहित्य की रचना नहीं करते। बोली में हम साहित्य की रचना नहीं करते। जो साहित्य की रचना होती है वो केवल भाषा में होती है। अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि कई बोलियां हैं। ये इसके उदाहरण है। भाषा भोजपुरी, आप इसके उदाहरण के रूप में लिख लोगे अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि, जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है लेकिन पूरे भारत में नहीं किया जाता। इसके साथ में कि भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन बाद में 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। जो 4 भाषाएं जोड़ करके अब ये हमारी टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं और भारत 22 भाषाएं हो गई हैं। और ये सारे उनके नाम दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे। और आज का गृह कार्य है बेटा सिर्फ लिखित मौखिक भाषा की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है आपको नोटबुक में। लिखित भाषा की परिभाषा उदाहरण के साथ में और बोली की परिभाषा उदाहरण के साथ में, जो मैंने आपको ये रेखांकित करवाए हैं। और आपको भाषाओं को सबको पढ़ना है। 22 भाषाओं को पढ़ करके याद करना है।